अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ा है टॉप 10 बिल्डर्स इन बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स की बहुत बड़ी तादाद काम कर रही है। बिल्डर्स मैं किसको कहता हूँ, मेरी नज़दीक बिल्डर्स की डेफिनेशन क्या है, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। मज़ीद तफसील में जाने से पहले यहाँ नाज़रीन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, सेमी कमर्शियल भी हैं जिसमें कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों एरियाज या इन चीज़ों को ही डिज़ाइन करके मार्केट में लाया जाता है। बहरिया टाउन में देखें, जितने कमर्शियल प्लॉट्स या इस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो लोग मार्केट में आए, जिन लोगों ने बहरिया टाउन ने जब ये प्लॉट सेल किए तो 125 गज का सबसे छोटे साइज का प्लॉट है, और बड़े से बड़ा तो फिर 8,000 गज, 10,000 गज या शायद एकड़ में भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने बड़े स्केल पे भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिसकी कोई कैलकुलेशन शायद मैं आप लोगों को नहीं डिस्क्राइब कर सकता। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 125 गज का प्लॉट खरीदा, 250 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज या इससे ज्यादा किसी भी साइज का कमर्शियल प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू की और फिर लोगों को बुकिंग के जरिए सेल करना शुरू किया। तो जो लोग प्लॉट को बिल्डिंग की शक्ल दे के बहरिया टाउन की कह लें कि जो डेवलपमेंट में और इस तब्दीली में अपना रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि बहरिया टाउन को आबाद करने में मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि बिल्डर्स का, खासकर प्राइवेट बिल्डर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए। और इसके पैरेलल फिर जो लोग मकानात बनाते हैं, यानी रेजिडेंशियल प्लॉट लेके 125 गज, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, यानी 125 गज, 250 गज, 500 गज के या 1000 गज के, इस तरह से लोगों ने रेजिडेंशियल घर बनाए। कुछ लोगों ने अपनी ज़ात के लिए बनाए, वो तो खैर मतलब इस तरह से खुद ही बना रहे थे, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनली बना के ऐसे बिल्डर्स थे जो लोगों को बेच रहे थे। फिर कुछ लोगों ने बल्क में घर बनाए, कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही घर बनाया होगा। मेरे नज़दीक हर वो शख्स जिसने एक घर बनाया हो, एक प्लॉट को एक बिल्डिंग की शक्ल दी हो, बेशक वो ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी की हो या ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी तक की कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाई हो, यानी 125 गज के प्लॉट के ऊपर किसी ने कोई 5 मंजिला या 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी हो, या किसी ने कोई 8,000 गज के कमर्शियल प्लॉट के ऊपर 30 मंजिला एक बिल्डिंग खड़ी कर दी हो, इन सब को मैं बिल्डर्स की फहरिस्त में लिखता हूँ। हमारी वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया कि टॉप 10 बिल्डर्स कौन से हैं। अब जबकि बहरिया टाउन में एक बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। एक टाइम था जबकि लोग सिर्फ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते थे, सिर्फ प्लानिंग करते थे कि अच्छा जी ये एक प्लॉट है और इसके ऊपर हम लोग इतने अपार्टमेंट बनाएंगे, इतनी शॉप्स बनाएंगे, इतने शोरूम्स बनेंगे और इस तरह से हम इसको मार्केट में लेके आएंगे, और वो फौरन से बिक भी जाती थी, यानी बुकिंग में आ जाती थी। एक टाइम था जब बहरिया टाउन पे लोगों का ट्रस्ट था, बिल्डर्स पे लोगों का ट्रस्ट था। आज वो चीज़ें किसी हद तक मैं समझता हूँ कि जो है वो फेड आउट हो चुकी हैं, वो मार्केट से ये लोग ज़रा गायब हो चुके हैं। हम लोग अच्छे बिल्डर्स उन लोगों को कहेंगे जिन लोगों ने अपना काम, बेशक वो 125 गज का प्लॉट था या 8,000 गज का था, जो अपना काम कमिट किया उसको बर वक्त कर दिखाया। चले मैं ये भी कहता हूँ टाइमली नहीं किया, लेकिन डिले को चले मैं आज कोई बुराई अगर कंसीडर नहीं भी करता, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में डिले तो एक आम बात कंसीडर होती है, इसको कोई लोग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते या समझते नहीं कि डिले तो एक आम बात है। ये तो कभी किसी के सर पे डाल देते हैं, अच्छा ये तो बहरिया टाउन ने कर दिया, किसी सरकारी इदारे की वजह से हो गया, या मैं आपकी वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया, अपने हमसाये की वजह से हो गया। यानी एक दूसरे पे डाल के बात को हमेशा से लोग अपने सर पे नहीं आने देते, बात दूसरे के सर पे डाल के ये कह देते हैं कि ये फलां बंदे की वजह से डिले हो गया, लेकिन डिले हो गया, अल्टीमेटली मैं ये डिलीवर तो कर रहा हूँ और मैं दे तो रहा हूँ, अपनी कमिटमेंट या अपनी जुबान पूरी कर रहा हूँ। अगर मैं इसी पराये में रहते हुए ये बात करता हूँ कि जिन लोगों ने जो कमिट किया वो कर दिखाया या वो कर रहे हैं और साइड पे वो काम नजर भी आ रहा है, तो सब के सब लोग मेरी नज़र में बहुत अच्छे और भले इंसान हैं, अपनी कमिटमेंट को पूरा करने वाले जिम्मेदार लोग हैं। और ऐसे लोगों के बारे में मैं कतन ना नेगेटिव थॉट्स रखता हूँ, ना नेगेटिव मेरी कोई मतलब कोई कमेंट्स मैं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो
पब्लिक का पैसा इकट्ठा करते हैं और इस तरह से अपने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो पैसा लगाते भी हैं, क्योंकि उन लोगों पे लाइबिलिटीज लोगों के पैसे की होगी, तो साफ जाहिर है उनके कंधों पे डबल बोझ होगा। और इसी तरह से जो लोग मार्केट से एक सर्टन टाइम फ्रेम तक रहे और फिर उसके बाद लोगों का पैसा इकट्ठा करके चलते बने, या अपनी उस इन्वेस्टमेंट को, मैं हमेशा कहा करता हूँ, लाहौर की इन्वेस्टमेंट दुबई, दुबई की इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की कराची, कराची की पेशावर, पेशावर की कोयटा, और फिर इसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर रफू चक्कर हो गए। तो इस तरह के लोगों को मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इन लोगों ने गलत किया, अपने साथ भी नाइंसाफ़ी की, और अपने ये अवामुन्नास यानी जो हमारे कस्टमर्स हैं उन लोगों के साथ भी ये ज्यादती की, जुल्म किया। आज जब मैं डिस्कशन के लिए बैठा अपनी टीम के साथ और मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ ली और मैंने डिस्कस करना शुरू किया, आओ जी टॉप 10 बिल्डर्स, हम जो मार्केट में 10 अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनकी फहरिस्त बनाना शुरू करते हैं। यकीन मानिए कि हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग हमारी फहरिस्त में बन गए, आ गए, जिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, डिलीवर किए, और वो बहुत सारे थे। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि जो लोग डिलीवर नहीं कर रहे थे उनकी फहरिस्त तो एक अलग है, उनकी भी लंबी लिस्ट बन जाती है। जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा डिले ज़रूर है, लेकिन उन लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रहते हुए काम को किया है, मज़ीद अच्छे तरीके से करके अपनी जिम्मेदारी निभाने के मूड में। आज उनकी तादाद टॉप 10 बिल्डर्स की एक फहरिस्त बनती ज़रूर है, लेकिन उस फहरिस्त को मैंने ये समझा कि मैं इस तरह से डिस्क्लोज ना करूं, शेयर ना करूं, बल्कि मैं अप्रिशिएट करूं उन लोगों को जो आज इस मंदे हालात में भी अपना काम कर रहे हैं। जब हम लोग आज मार्केट का सर्वे करते हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स का हमारा एक सीरीज चल रही होती है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स में फ्रॉम द डे 1 से लेके आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स में हमने बुकिंग की है या करवाई है, हम लोग ये हमेशा से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अपडेट देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों को इस तरह से अपडेट्स मिलती रहेंगी अनटिल अनलेस उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में पोजेशन नहीं मिल जाता या वो 100% आप लोगों को डिलीवर नहीं हो जाती। तो मैं ये आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आज जो अच्छा भला काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 10 से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। और लेकिन आज वक्ती तौर पे कीमतों के एतबार से जब आप बात करते हैं कि फलां बिल्डर की ये प्रॉपर्टी थी, देखिए बिल्डर की कमिटमेंट थी आपको एक स्पेसिफिक ऑफिस बना के देना, अपार्टमेंट बना के देना, शोरूम बनाना, या एक पर्टिकुलर शॉप बना के देना, उसने वो दे दी। अब हालिया कीमतें अगर कम हैं या आप लोगों को मतलूबा कीमतें नहीं मिल रही, तो उसमें बिल्डर को कसूरवार ना कहिए। वो हालात आपके लिए, मेरे लिए, बिल्डर के लिए, सबके लिए एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में तकरीबन ऐसा हो रहा है। और फिर आज आके इल्ज़ाम बैरियर टाउन पे इसलिए ज़्यादा आ जाता है क्योंकि बैरियर टाउन के ऊपर बहुत बड़ा बैरियर टाउन है, लेकिन एक छोटी सी खबर भी बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट का ग्राफ ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी होती है। तो लोग फिर नेगेटिविटी की तलाश में रहते हैं। ऐसे एंटी बैरियर ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में अगर आप देखें तो डॉन न्यूज़ ने जो है ना एक पलंदा इकट्ठा किया और उस पलंदे के अंदर ऐसी ड्रामाई अंदाज में चीज़ों को पेश किया जिस तरह से वो सारी की सारी सच हों, जबकि एक एक पिछले तकरीबन हम लोग 6-8 साल से एक एक चीज़ को फॉलो अप ले रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आपके सामने पेश भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, सारी चीज़ें। वो खैर एक अलग कहानी है। लोगों ने एंटी बैरियर ग्रुप्स जो हैं वो लोग इस तरह की नेगेटिविटी को उभारना शुरू कर देते हैं और फिर गैर यकीनी की कैफियत आती है। फिर लोग साइकोलॉजिकली शायद वीक होना शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों का ट्रस्ट उस तरह से मजबूत नहीं रहता। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आज भी, आने वाले टाइम में भी, मेरा ये जुमला आप लोग महफूज कर लीजिए कहीं कि कराची वालों का मुस्तकबिल है ही बैरियर टाउन। आज नहीं तो कल हर किसी ने आना बैरियर टाउन ही है। जितनी भी बैरियर टाउन के खिलाफ बातें कर लें, आप वीकेंड्स पे आके देखिए, नेशनल हॉलीडेज या लोकल हॉलीडेज पे आप लोग आके देखिए, हर कोई यहाँ पे आके टिकटॉक बना रहा होता है, हर कोई यहाँ पिकनिक के लिए आता है। और जितनी भी आबादी है कराची शहर की, हैदराबाद की, इसके गिरदोनवा की, वीकेंड्स हो या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, हर किसी की कोशिश होती है कि बैरियर टाउन को कम से कम एक दफ़ा आके देख लिया जाए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी आज की इस वीडियो में मैंने लिस्ट शेयर नहीं की, उसके लिए मैं माजरत नहीं करता। खैर, मैं ये कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह फर्दर ज़रूर वो चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को
ऐसी चीज़ें शेयर करूँ कि मुझे जो लोग काम करता हुआ नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों की बीइंग अ कस्टमर मेरे ऊपर ये हक है कि अगर आप लोगों का किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बुकिंग है और आप उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं और मेरी टीम हम लोग हाजिर हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर एक कंस्ट्रक्शन अपडेट बना देंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। आप लोग हमारे किसी भी एजेंट को कॉल करके वीडियो बनाने के लिए, और जो भी बिल्डर जिसके पास भी आपकी बुकिंग है, हम उनके साथ जाके परमिशन लेके उस पूरी बिल्डिंग की एक रिपोर्टिंग कर देंगे, यानी उसको करंटली क्या चल रहा है वो चीज़ आप तक जरूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।